हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार बहुत दिनों के बाद हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों की, तो आज मैंने सोचा कि एक सोलेनॉइड का क्वेश्चन ले लिया जाए और इसी के थ्रू कुछ बातें कर लिया जाए। ओके डियर, तो चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपना बेस्ट ट्राई करो। और मेरे ख्याल से हर बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है अगर वो नवोदय एकेडमी का स्टूडेंट है। ओके, और नहीं भी है तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको इतना बेहतरीन इसके कॉन्सेप्ट आपको मैं करवा देता हूँ कि फिर ऐसे क्वेश्चंस आप कभी भी चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। ओके डियर, चलो कम ऑन। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। आ सोलेनाइड, है ना, आ सोलेनाइड ऑफ लेंथ 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. What is the magnetic, है ना, what is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। जैसे आपको सोलेनाइड का तो आइडिया होगा ही। सोलेनाइड कैसा होता है डियर, पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लो। सोलेनाइड कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक करंट इंटर कर रहा होता है और दूसरे किनारे से करंट आउट हो रहा होता है। ठीक है, अब जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बातें करते हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप लिया जाता है और इस एम्पीरियन लूप को जब हम लोग लेते हैं तो आउटसाइड में, याद रखिएगा डियर, आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, और इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो हम लोग क्या लिखते हैं, वो हम लोग लिखते हैं बी इनसाइड, या बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू तो सारे लोग जानते ही हो क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट जैसी चीज़ है। ओके, जैसे म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -7। वैसे म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। खैर ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ये यन क्या है डियर, यन है नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है डियर, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, और आई तो सारे लोग जानते ही हो, आई क्या है, करंट है। ओके, तो अब ये फार्मूला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब देखो इसका एक मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि इसी का एक दूसरा जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं डियर, वो यूज़ करते हैं V इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल यन अपान स्मॉल यल इंटू आई। अब भैया ये क्या है, ये जो है, ये यन जो है डियर, कैपिटल यन, ये आपका होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, और ये यल क्या होता है, यल होता है लेंथ ऑफ द सोलेनाइड। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये फार्मूला यहाँ से उठाइए आप, कहाँ से, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके आपको डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये फार्मूला उठाइए और ये फार्मूला आपके पूरे काम का है। अब चलो एक काम करते हैं कि अब हम इस स्क्रीन को क्लीन करते हैं और अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जब आपको हमने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी। ओके चलो, अब आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन में सीधे आइए टू द पॉइंट, सोलेनाइड ऑफ लेंथ, या इसका मतलब